हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव अड्डा में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि ए स्टेट के साथ बी टेट होगा या नहीं होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में ए स्टेट की घोषणा कर दी गई है। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकता है। तो क्या इसके साथ बी टेट होगा कि नहीं होगा? सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं कि ए स्टेट और बी टेट होता क्या है। जो ए स्टेट होता है इसको हम सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, और जो बी टेट होता है यह बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके अंतर के बारे में जान लेते हैं कि ए स्टेट और बी टेट में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं अंतर की बात करूँ तो पहले मैं बी टेट को लेकर चलता हूँ। जो बी टेट होता है यह बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, जो कि कक्षा 1 से 8 तक के टीचर बनने के लिए पात्रता परीक्षा है। इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड यानी कि 2 लेवल पे पेपर होता है। जो पहला पेपर होता है यानी कि पेपर फर्स्ट, वह प्राइमरी लेवल के लिए यानी कि 1 to 5 के लिए होता है। अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूं तो पेपर सेकंड जो होता है अपर प्राइमरी लेवल यानी कि 6 to 8 के लिए यह पेपर निर्धारित किया गया है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें आप लोगों को 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला है बाल विकास, दूसरा है हमारा गणित, तीसरा है ईवीएस, चौथा है हिंदी, और पांचवा है कोई भी मतलब कि सेकेंडरी लैंग्वेज। तो इस प्रकार से इसमें 5 लैंग्वेज देखने को मिलते हैं। अगर आप अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हैं तो अपर प्राइमरी में आप लोगों को मैथ, साइंस या सोशल साइंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं अगर पूर्णांक की बात करूँ तो पूर्णांक जो रहता है वह 150 अंक का रहता है, और इसको करने के लिए आपको 150 मिनट, कितने मिनट, 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। अब इसके हम पासिंग मार्क की बात करें तो पासिंग मार्क जो होता है बीटेट में, यह जनरल के लिए 60%। अगर मैं नंबर की बात करूं तो 150 में आप लोगों को अगर जनरल से हैं तो 90 अंक लाना अनिवार्य रहता है, तभी आप इसमें पास माने जाते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप फेल माने जाते हैं। अगर मैं ओबीसी, एससी और एसटी की बात करूं तो यहाँ पे 55% यानी कि आप लोगों को 82.5 नंबर लाने की आवश्यकता होती है। फिलहाल में यहाँ पर 82 पर ही सिलेक्शन दिया गया है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए कि बीटेट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, तो अगर मैं पेपर फर्स्ट की बात करूँ तो पेपर फर्स्ट में डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए, और अगर आप पेपर सेकंड दे रहे हैं तो यहाँ पे बीएड भी मान्य रहता है, डीएलएड भी मान्य रहता है और बीएड भी मान्य रहता है। अगर मैं एस्टेट के बारे में बात करूं तो एस्टेट जो होता है यह माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। इसके भी 2 लेवल होते हैं, एक होता है सेकेंडरी लेवल और एक होता है हायर सेकेंडरी लेवल। अब देखिएगा यहाँ पे जो सेकेंडरी लेवल होता है वह 9 to 10th, और हायर सेकेंडरी लेवल जो होता है वह 11 to 12th के लिए होता है। यहाँ पे अगर मैं पूर्णांक की बात करूं कि आपको कितने अंक के पेपर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको 150 अंक के पूर्णांक देखने को मिलेगा कि आपको 150 अंक का पेपर रहता है। इसमें आप लोगों को, आप अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल से 50%, और वहीं ओबीसी, एससी और एसटी से हैं तो आपको 45 अंक ही लाना अनिवार्य है, और इस पर ही आप पास माने जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें जो लेवल फर्स्ट है, लेवल सेकंड है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, तो पेपर फर्स्ट के लिए आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट, जिसको हम स्नातक बोलते हैं, स्नातक के साथ आपको
जिस सब्जेक्ट से भर रहा है उस सब्जेक्ट में स्नातक होना चाहिए और उसके साथ बीएड होना चाहिए। और पेपर सेकंड के लिए पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि परास्नातक के साथ बीएड होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 150 अंक रहते हैं तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट से भर रहे हैं पेपर, तो उसमें आप लोगों को 100 अंक दिया जाता है। शेष ईवीएस रहता है, जीके जीएस रहता है और टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है 50 अंक का। तो ये सब देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे एस्टेट या बीटेट होगा कि नहीं होगा, तो अभी तक एस्टेट की सूचना आ गई है। मैंने पिछली बार वीडियो भी किया हूँ, अगर वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो एस्टेट की सूचना तो आ गई है पर बीटेट की कोई सूचना अभी तक आई नहीं है। तो आप लोग अभी एस्टेट को ही मान के चलिएगा कि एस्टेट होगा, बीटेट अभी नहीं होगा। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।